हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माई गोल 24 पर। और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पर आपके पेट टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो जो लोग पेट का फॉर्म डाले हैं उनका एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है, इसलिए डेली आप हमारा पेट टेस्ट देखते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। और शुरू करते हैं आज का पेट टेस्ट। बिना समय गंवाए आपका पेट टेस्ट से शुरू करते हैं और आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं उन क्वेश्चनों को कि आपके क्वेश्चन कितने यहाँ सही निकलते हैं। तो पेन कापी उठा लीजिए और अपना टिक करते रहिए, देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके यहाँ सही निकलते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। किसको? राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। ए ऑप्शन है राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। सेकेंड ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन। सी है राज्य विधानसभा के का विघटन। और डी है आपका राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। कहते हैं नीचे आपके कोड दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कोड आपका सही होगा। ऑप्शन है कि 2, 3, 4 सही है, कि आपका 1, 2, 4, कि 1, 2, 3, कि 1, 3 और 4। तो आपको बता दें हम कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन के संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी और राज्य के विधानसभा का विघटन और राज्य के संवैधानिक मशीनरी के भंग होने, आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर दो का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुजाय लाल थाओसेन को। सुजाय लाल थाओसेन को 1 जून 2022 को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन अगर बात करें हम लोग वर्तमान की, कि वर्तमान में इस समय जो है कौन है, जो कि ऑप्शन में नहीं है इसमें, तो इस समय वर्तमान में जो है वो है पंकज कुमार। कौन है? पंकज कुमार सिंह जो हैं इस समय बीएसएफ के महानिदेशक यानी डीजी के रूप में नियुक्त है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। और इसके पहले जो ऑप्शन में है उस अनुसार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान और वंदे मातरम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते को नारे को लोकप्रिय बनाने का इनको श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु में सूखा रहता है क्योंकि वह वृष्ट छाया क्षेत्र स्थित है, ताप इतना अधिक है कि पवन ठंडी नहीं कर पाती, पवन इस क्षेत्र तक पहुंच नहीं पाती, इस क्षेत्र पर कोई भी पर्वत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। और तमिलनाडु में जो औसत वर्षा है वो 40 सेंटी से 70 सेंटीमीटर है। ताज महोत्सव जो होता है यह जो है उत्तर प्रदेश के आगरा के शिल्पग्राम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? शिल्पग्राम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अति शीतलन किसी द्रव को डैश डैश शीतल कर सकता है। ऑप्शन है गलनांक से नीचे, हिमांक से नीचे, गलनांक पर और गलनांक से ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमांक से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश डैश मतलब किसकी जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन है वो भी सांख्यिकी दिवस के रूप में। तो आपको बता दें कि सांख्यिकी के दिवस के रूप में 29 जून को पीवी महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है IBSA जूडो पिक्स में किस देश ने अपना पहला पदक जीता था। तो ये जीता था भारत ने। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। ए है अधिवेश लगाना, बी है भू राजस्व, सी है बंदरगाहों से
आमदनी, डी है मुद्रा प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका भू राजस्व। क्या हो जाएगा? भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, जिसमें भू राजस्व था, आपका उद्योग पर लगने वाला कर था, व्यापारिक कर था और व्यवसायिक कर था। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो कर प्राप्त होता था वो भू राजस्व पर प्राप्त होता था। और जो विजयनगर साम्राज्य था उसने उपज का 1/6, कितना? उपज का 1/6 भाग पर कर वसूला करता था। अगला क्वेश्चन है, घोंघा का संबंध किस संघ से है? कार्डेटा से, मोलस्का से, इकाइनोडर्मेटा से, आर्थ्रोपोडा से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोलस्का से। घोंघा का संबंध मोलस्का संघ से है। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। अगला क्वेश्चन है मैथ से, और मैथ में है कि आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका मान आपको बताना है। और जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अगर कोई संख्या लगातार 3 बार आ रही हैं तो इसका मतलब ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला होगा। और ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और नीचे भी देखो ये यहाँ पे है, तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस आपका ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर, जो कि आपका आगे चल के कट जाएगा। बचेगा क्या? ए प्लस बी, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल। तो इसको करेंगे कैसे? आपका पहली संख्या है 0.051 और दूसरी संख्या आपकी है 0.041। जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 2011 में 6500 थी, 2013 में 72,800 हो जाती है, तो इस अवधि के दौरान जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि हुई। वृद्धि की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि वृद्धि मतलब इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर करेंगे, क्योंकि पहले 65 थी, फिर होगी 72,800, तो कितने की वृद्धि आपकी हुई है? तो ये वृद्धि हुई है आपकी, जब अंतर निकालेंगे तो 7800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7800 की वृद्धि हुई है। प्रतिशत निकालना है तो 7800 गुणा 100 बटे 65,000 कर देंगे। इसको काटेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 12%। कितना आ जाएगा? 12% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक छात्र उन्हें छोड़कर चला जाता है, शेष छात्रों की औसत आयु 0.1 वर्ष कम हो जाती है, तो जाने वाले छात्र की आयु क्या थी? कैसे करेंगे इसको? तो आपको पता है औसत का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपका औसत का सूत्र हमने बताया था कि आपको संख्या लिखनी है जितनी है, और औसत लिखना है, गुणा करना है, और बराबर उसका क्या कर देना है? कुल मतलब योग कर देना है। तो पहले छात्र कितने थे? 20 थे, और 20 को 5 से, तो पहले 20 छात्र को 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, यानी हो जाएगा हमारा 300। एक पॉइंट की वृद्धि हो जाती है तो छात्र चला गया तो छात्र कितने बचे? 19 बचे। जब 20 में से एक चला गया तो बचे कितने? 19। और कम कितनी हो जाती? 0.1। तो 15 से जब 0.1 हम कम करेंगे तो हमारा इसका जो नया औसत है वो कितना बचेगा? 14.9। कितना बचेगा? 14.9। अब इन दोनों की अगर गुणा करेंगे 14.9 की 19 से, तो ये आ जाएगा हमारा 283.1 आ जाएगा। पहले कितनी थी? 300। जाने के बाद कितनी बची? 283.1। इन दोनों को घटा देंगे, जब घटाएंगे तो बचेगा 16.9। कितना बचेगा? 16.9 आपका बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 16.9। जाने वाले बच्चे की आयु कितनी थी? 16.9। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान आपको पता करना है। तो इसका मान पता करते हैं, तो आपको पता है 144 किसका वर्ग है? 12 का। 529 किसका वर्ग है? आपका 23 का। आपका 729 किसका वर्ग है? 27 का। और 1024 किसका वर्ग है? आपका 32 का।
इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो आता है 94। कितना आ जाता है? 94, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट में मान दे रखा है, कहता है किसके बराबर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? या तो इनको दशमलव हटा लो या तो दशमलव बाहर ले आओ। तो दशमलव इनका अगर हटा देते हैं तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो नीचे अगर 4 संख्या है तो ऊपर भी 4 होनी चाहिए। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, इसका दशमलव हो जाएगा आपका समाप्त। और यहाँ पे 2 है यहाँ, तो इसका दशमलव ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। अब ये हो गया 2500, नीचे हो गया 9। 2500 यानी 50 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है? 50 का। और 9 किसका वर्ग है? 3 का। गुणा 9 किसका वर्ग है? 3 का। और 36 किसका है? 6 का। तो ये हो जाएगा 50/3 और 3/6। काट देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे तो 25, यानी हो जाएगा 25/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 सही 1/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 सही 1/3। आगे क्वेश्चन है 16 से 20 तक के क्वेश्चन। नीचे दिए गए तालिका में 5 कंपनियों में से कर्मचारियों की संख्या और एचआर और विपणन में पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ध्यान देना, प्रतिशत दर्शाया गया है, यानी प्रतिशत की कंडीशन में आपका क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कंपनी क्यू में एचआर विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या तथा कंपनी आर में विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो आपका अनुपात बताना है। ऊपर ले जाते हैं और ये एचआर का आपका दिखाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्यू आर में एचआर विभाग में महिला, तो क्यू ये आपका दिया है, एचआर आपका ये दिया है, महिला कर्मचारी का ये दिया है, और कितने परसेंट है? 10% है। और पुरुष कर्मचारी जो आर के थे उनका का है विपणन के लिए, और उसमें पुरुष कर्मचारियों का परसेंटेज कितना है? 4, यानी 650 का 10%। और आर कह रहा है, आर का है 500। और आर में कौन सा विभाग है? डन है, विपणन है, उसमें पुरुष कितने हैं? 4%। तो 4/100 हो जाएगा। किस संख्या के भी अनुपात निकालना है। तो यहाँ देखते हैं, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 13 बार, और ये बचेगा 4, तो हो जाएगा 13:4। कितना हो जाएगा? 13:4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, टी कंपनी जो है एचआर विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या कंपनी टी के विपणन विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। स्पेशल भी पूछा है, अधिक भी पूछा है, यानी अंतर निकाल के आपको परसेंटेज निकालना है। तो देखते हैं, तो पी जो कर्मचारी हैं आपके, जो आपके पी के एचआर वाले हैं, तो कितने हैं उसमें? 400। 400 है, कितने परसेंट है? 26% है। 26% का निकालेंगे बटे 100, तो ये हो जाएगा आपका 104। अब देखते हैं टी वाले कितने हैं? 300। 300 है, परसेंटेज कितना है टी का? 10%। और बटे कितना हो जाएगा? 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30। अब कह रहा है क्वेश्चन कि कुल कर्मचारी, टी की बात कर रहा है, कुल कर्मचारियों की संख्या से, यानी 30 से 100 की तरफ जाएंगे तो अंतर आ जाएगा कितने का? अंतर आ जाएगा 74 का। 74 का अंतर हो जाएगा, परसेंटेज पूछा है तो गुणा हो जाएगा 100, और कितने पर ही आया है? 30 पर आया है। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 246.67 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, 246.67। क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी पी एवं आर में एचआर विभाग में कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या और एस और टी में विपणन विभाग में कुल महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात बताना है। तो कैसे करेंगे? पहले कंपनी बी और आर को देखते एचआर विभाग में। तो पी का कितना है? 400, और कितने परसेंट है इसमें? आपके 12, तो इसका 12% निकालेंगे। प्लस आर में कितना है आपका? 500, और 500 का परसेंटेज कितना है? 28, बटे कितना कर देंगे? 100। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 48, और प्लस हो जाएगा आपका 140, और बराबर आ जाएगा 188। इसी प्रकार से आप निकालोगे एस और टी का।
जब एस और टी का निकालेंगे तो एस कहाँ से निकालेंगे, एस और टी का। तो एस के कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 550। कितने परसेंट है, 4/100 प्लस कितना है इसका, टी का 300, परसेंटेज कितना है 7 का निकालेंगे तो ये आपका निकलेगा कितना, 22, और ये कितना निकलेगा आपका 21। टोटल कितना हो जाएगा आपका 43। अब क्वेश्चन कहा है कि आपका कि अनुपात निकालना है, तो ये कितना आ गया आपका 43, तो ये हो गया आपका 43, और पहले कितना आया था आपको 188, तो आंसर हो जाएगा 188/43। कितना हो जाएगा 188/43, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एचआर विभाग में कंपनी एस को छोड़कर सभी कर्मचारी में महिला कर्मचारियों की संख्या तथा विपणन विभाग में कंपनी क्यू को छोड़कर सभी कर्मचारी में महिला कर्मचारियों की संख्या में अंतर ज्ञात करना है। तो आप देखते हो 19 का जो इसमें है एस को छोड़कर सभी कंपनी, यानी एस को नहीं लिखना है और सबको लिखना है। तो भैया ये 400 है किसमें, पी में, कितना परसेंट है 14/100 हो जाएगा। फिर कितना है आपका कंपनी क्यू में, क्यू का कितना है 650 और गुणा हो जाएगा 10/100। ऐसे ही आर में कितना हो जाएगा, आर में है आपका 500 और गुणा 14/100। फिर आपका हो जाएगा 300 और गुणा हो जाएगा 18/100। सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 56 प्लस हो जाएगा आपका 65 प्लस हो जाएगा आपका 70 प्लस हो जाएगा आपका 54, यानी हो जाएगा 245। कितना हो जाएगा 245। ऐसे ही आप कंपनी क्यू को छोड़कर क्या करा है, कंपनी क्यू को छोड़कर निकाल लेंगे। तो जैसे कंपनी एस का निकाला है ऐसे क्यू को छोड़कर बाकी सब किसका निकाल लेंगे, महिला कर्मचारियों का। तो निकालते हैं, याद रखना आपका 245 आया यहाँ पे। इसका निकलेगा क्यू को, क्यू का निकालेंगे महिला का, और कौन सी कंपनी को, विपणन की कंपनी है। तो देखते हैं चलो इसको, तो ये आपका हो जाएगा पी का हो जाएगा 400 का 7% प्लस 500 का आपका 7%, फिर हो जाएगा आपका 550 का 4%, फिर हो जाएगा आपका 300 का 7%। आप इनको जोड़कर एक साथ भी निकाल सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा आपका 22, ये हो जाएगा आपका 21। टोटल 106 हो गया। कितना हो गया, 106 हो गया। अब कहते हैं इनका अंतर ज्ञात करो। क्या कहता है, अंतर ज्ञात करो। तो अंतर, तो यहाँ से 106 तो आ ही गया है, तो 106 तो आ ही गया इसका, और उसका कितना भी निकाला था हमने, कहा था याद कर लेना, उसका निकला था 245। कितना, 245। अंतर मतलब माइनस कर देना है, अंतर हो जाएगा 139। कितना हो जाएगा 139, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कंपनी आर का एचआर विभाग का पुरुष और संख्या ज्ञात करनी है, और एस का विपणन विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या का औसत ज्ञात करना है। जो देखते हैं, लगाते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 20। तो औसत पता करना है, तो औसत का सूत्र होता है दोनों संख्याओं का योग और बटे संख्या। तो दो ही विभाग है, एस आर बटे 2 हो जाएगा। देखते हैं इसको हम। तो ये है आपका आर का, तो आर का जब निकाले हैं तो आपका कितना निकलेगा, आप पिछली बार में निकाला कि 500 का 28% निकलेगा, तो ये हो जाएगा 140। और जो है आपका निकलेगा एस का, जो निकलेगा वो 500 का 4% निकाला ही था अभी कुछ समय पहले, आपका 22, वो बटे कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका बनेगा टोटल कितना 162, 162/2 काट देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, और आगे के क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में करेंगे, और आप लगातार वीडियो के बाद जो आगे के क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आएंगे।